साथ मौजूद थी बोल न्यूज़ को वक्त देने के लिए। हमारे साथ पीटीआई के सीनियर रहनुमा शाह महमूद कुरैशी साहब मौजूद हैं। जी सर, आप तमाम तर सिचुएशन देख रहे हैं, अहलिया का बयान भी आपने सुन लिया, क्या कमेंट करेंगे? मुझे अभी ये इत्तला मिली है, जैसे मैं उठा हूँ कि फवाद चौधरी को रात गए गिरफ्तार किया गया। तफसीलात अभी सामने आ रही हैं, जैसे उनकी अहलिया कह रही थी, पूरी तरह वो भी बाखबर नहीं है कि उनको कहाँ लेकर गए हैं और तफसीलात उनके सामने नहीं है। मैं इस गिरफ्तारी की मजम्मत करता हूँ। मैं समझता हूँ कि इससे हालात बिगड़ेंगे। मैं समझता हूँ कि पंजाब की निगरान हुकूमत ने ये अच्छा आगाज नहीं किया। पहले ही लोग उन्हें मुतनाज़ा समझ रहे थे, बहुत सी रिजर्वेशंस थी और इस कदम से वो रिजर्वेशंस जो हैं वो और सामने आ गई हैं और उनकी जो उनमें जो हमारी सदाकत है और जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे वो आज नुमायां होकर सामने आ गए हैं। तहरीक-ए-इंसाफ मुकाबला करेगी। हमारा मुकाबला कानूनी रहा है, सियासी रहा है, आइन के दायरे के अंदर रहा है। इस ऐसे इक़दामात से मुल्क की खिदमत नहीं हो रही। ऐसे इक़दामात से आप जमहूरी कदरों को पामाल कर रहे हैं और वो सियासी जमातें जो आए दिन जमहूरियत का राग अलापती थीं, आज वो इसका हिस्सा बन रही हैं, इस वस्तायत का हिस्सा बन रही हैं और कौम देख रही है, लोग देख रहे हैं, तारीख रकम हो रही है। पाकिस्तान इस वक्त ऐसे इक़दामात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। जो हमारे चैलेंजेस हैं इंटरनल एक्सटर्नल, वो इसकी इजाज़त नहीं देते। अफवाह उड़ी और आपने देखा कि ज़मान पाक के बाहर भी इज्तिमा इकट्ठा हुआ और एक खबर फैली कि इमरान खान को गिरफ्तार करने का इरादा है। इससे कोई कौमी खिदमत नहीं होगी, इससे मुल्क में मजीद हलचल होगी, नुकसान होगा। मैं समझता हूँ कि हुकूमत को अपने इस रवैये पर नजरसानी करनी होगी और अगर वो नहीं करेंगे तो मुल्क मजीद मुश्किलात का शिकार होगा। मैं इस गिरफ्तारी की मजम्मत करता हूँ। मैं उनकी अहलिया से, उनके ख़ानदान से इजहार हमदर्दी करता हूँ और उनको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह जमात हम सब आपके दुआगो भी हैं और आपके साथ खड़े हैं। अच्छा सर, चेयरमैन पीटीआई से तो मुशावरत जारी है कि अब मुल्क भर में एहतजाज होंगे, रैलियां निकाली जाएंगी, तो क्या यही रद्द-ए-अमल होगा बस पीटीआई का? देखिए, पीटीआई एक पॉलिटिकल पार्टी है और पॉलिटिकल पार्टी ने सियासी अंदाज में ऐसे चैलेंजेस का मुकाबला करना है। पीटीआई एक आजमाइश में से गुजर रही है और मैं समझता हूं कि इस आजमाइश में पीटीआई के कारकुनों ने, पीटीआई के लीडर्स ने बड़ी हिम्मत का मुजाहरा किया है। आप देखें, पिछले 8 माह से जिस तरह इमरान खान की कॉल पर लोग बाहर आए हैं, उनके जलसों में वो शरीक हुए हैं, जिस तरह उन्होंने बाई इलेक्शंस में पीडीएम की हुकूमत की मज़ाहमत की है, जिस तरह महंगाई के खिलाफ रैलीज जो है उन्होंने निकाली हैं, जिस तरह पीटीआई के एमएनएज ने अपने इस्तीफे पेश किए हैं, जिस तरह पीटीआई ने अपनी 2 हुकूमतों की कुर्बानी दी है, ये पाकिस्तान की सियासी तारीख में ऐसी मिसालें आपको कम मिलेंगी। अभी बहुत सी आजमाइशें बाकी हैं। हमें बहुत समझदारी से सियासी अंदाज में आगे बढ़ना है। मुझे एहसास है कि कारकुनों में इश्तियाल है, एक जोश है,
اور غم و غصہ ہے، یقیناً ہے، اس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس وقت جوش کے ساتھ ساتھ ہوش اور جوش مل کے چلنا ہے۔ ہم نے اپنا دفاع بھی کرنا ہے، ہم نے اپنا نقطہ نظر پیش بھی کرنا ہے، اور ہماری جدوجہد جو ہے وہ جاری رہے گی۔ سیاسی انداز میں میں وکلاء سے بھی گزارش کروں گا، انہیں اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ میں میڈیا سے بھی گزارش کروں گا کہ میڈیا نے کرنا ہے، میں میڈیا سے بھی گزارش کروں گا کہ میڈیا نے بھی اپنا کردار ادا کرنا ہے، اور وہ طبقات جو انسانی حقوق کی پاسداری کے قائل ہیں، جو انسانی حقوق کے علمبردار ہیں، انہیں بھی خاموش نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ یہ آج فواد کے ساتھ ہے، کل کسی اور کی باری آ سکتی ہے، پرسوں کسی اور کی باری آ سکتی ہے، اور اس سے پاکستان کا جو ایک سیاسی استحکام جس کی پاکستان کو سخت ضرورت ہے، اس سے متاثر ہوگا۔ پاکستان کی معیشت جن حالات سے دوچار ہے، پوری قوم اس سے آگاہ ہے۔ میں کل بھی مختلف اداروں میں، گلیوں میں، شہر میں تھا، اپنے حلقے میں تھا، لوگوں کے تاثرات سن رہا تھا، لوگوں کے تاثرات اور جذبات سے آگاہ ہو رہا تھا۔ لوگ بیزار ہیں، لوگ تنگ ہیں، لوگ بھوکے ہیں، لوگ بجلی کے بل ادا کرنے کی سکت نہیں رکھتے، لوگ آٹے کی دستیابی کے لیے پریشان ہیں۔ ان حالات میں یہ انداز سیاست کا، اس انداز میں آپ بتائیے کیا اس ماحول میں آپ شفاف الیکشن ممکن ہوگا؟ یہی تو سوال ہے۔ اور اگر شفاف الیکشن ممکن نہیں ہے، جو کہ کراچی کی صورتحال آپ نے دیکھی، اس قسم کا الیکشن اگر پورے ملک میں کروا بھی دیا جاتا ہے، پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں کروا بھی دیا جاتا ہے، کیا لوگ اسے قبول کریں گے؟ اور اگر قبول نہیں کریں گے، اس سے پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا؟ ہماری معیشت کو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھیے، ٹھنڈے دل سے ان چیزوں کو تھنک تھرو کرنے کی ضرورت ہے، اس پر سوچنے کی ضرورت ہے، سیاسی انداز میں سوچنا ہے۔ دیکھیے، ہر انسان کی ایک ذمہ داری ہے، ہر سیاسی جماعت، چاہے کتنے ہی ہمارے اختلافات کیوں نہ ہوں، اس میں بھی حدود و قیود ہوتی ہیں۔ مخالفت میں بھی مطلب ہے، کہتے ہیں نا، کچھ اصول ہوتے ہیں۔ جب جنگیں ہوتی ہیں نا، تو جنگوں میں بھی آپ نے دیکھا کہ تجربے نے بتایا کہ تجربے سے انہوں نے کنونشن مرتب کی۔ ویانا کنونشن کیا ہے؟ کہ اس کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں، مخالفوں کے، دشمنوں کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں۔ جب آپ سب حد پھلانگ جاتے ہیں، وہ ملک کے لیے نقصان دہ ہے۔ ہماری تاریخ آپ کے سامنے ہے، ہمیں بہت نقصان ہوا، ہم 2 لخت ہوئے۔ آپ دیکھ رہے ہیں بلوچستان کی کیفیت آپ کے سامنے ہے، خیبر پختونخوا کے چیلنجز آپ کے سامنے ہیں، سندھ جس طرح بے یار و مددگار پڑا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، جنوبی پنجاب کی محرومیوں کا مجھے اندازہ ہے۔ پنجاب میں اس وقت کیا ہو رہا ہے، یہ چیز سامنے آ رہی ہے۔ بہت ضرورت ہے کہ جو ملک کا سمجھدار دانشور طبقہ ہے، اسے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ پارٹیزن ہو جائیں، بالکل نہیں۔ اپنی انڈیپینڈنس رکھتے ہوئے، اپنی انڈیپینڈنس رکھتے ہوئے آواز بلند کرتے ہوگی، نہیں تو ملک کو بہت نقصان ہوگا۔ اچھا، شاہ محمود قریشی صاحب، یہ بتائیے گا، کیا سمجھتے ہیں یہ تمام تر حربے جو چہٹ کندھے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ حکومت کی جانب سے جب سے حکومت میں آئی ہے اختیار کیے جا رہے ہیں، بار بار گرفتاری، بس ایک ہی بہانہ ہے کہ انتخابات نہیں کرنے؟ دیکھیے، انتخابات کروانا حکومت کی آئینی ذمہ داری ہے، الیکشن کمیشن کی آئینی ذمہ داری ہے۔ اب بتائیے، جو خیبر پختونخوا کی اسمبلی تحلیل ہوئی، کیا وہ آئینی انداز سے ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اگر ہوئی تو آئین کیا کہتا ہے؟ اگر پنجاب کی اسمبلی تحلیل ہوئی ہے،
क्या वो आईनी अंदाज से हुई है या नहीं, और अगर हुई है तो आइन क्या कहता है? आइन कहता है कि 90 दिन में इंतखाबात करवाए जाएं। आइन कहता है एक न्यूट्रल इंटरिम सेटअप लाया जाए जो अपनी निगरानी में शफाफ इंतखाबात करवाए। ये है बुनियादी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की। अगर आप आइन से और अपनी बुनियादी जिम्मेदारियों से इनहिराफ करेंगे तो ये मुल्क में कानून की हुक्मरानी की नफी होगी, रूल ऑफ लॉ की नफी होगी। इससे आप नए प्रेसिडेंट सेट करेंगे जिससे कि मुल्क को नुकसान होगा। देखिए, ये लड़ाई पुरानी है, फर्क ये है कि कैरेक्टर्स तब्दील हो गए। एक जमाने में जमहूरियत की लड़ाई पीपल्स पार्टी लड़ा करती थी, आज पीपल्स पार्टी ने एक नया रंग अपना लिया है और आज उनको जमहूरियत की नहीं, आज उन्हें इक़्तिदार की और अपने केसेस को वो तरजीह दे रहे हैं, और जिन असूलों पे उनके जो बानी मेंबरान थे वो खड़े थे, उन असूलों को उन्होंने दफन कर दिया है। याद होगा आपको, वोट को इज्जत दो का नारा लगाया था नून ने। अब ये बताएं, क्या नून आज इक़्तिदार में है? जिन चीजों पर वो मुश्तइल होते थे, जिनकी वो मुखालफत करते थे, क्या आज वो जो कर रहे हैं वो उन सब चीजों से उनकी नजरें ओझल हो गई हैं? और किस किस्म की रिवायात सेट कर रहे हैं? देखिए, मुल्क एक बड़े नाजुक मोड़ पर खड़ा है। मैं ये नहीं कहता कि गलतियां नहीं हुई, सबसे गलतियां हुई हैं, गलतियां हुई हैं, सबसे हुई हैं। क्या हमने उनको दोहराना है या हमने उनसे सबक सीखना है? सवाल ये है, क्या हमने सही सिमत मुड़ना है या माजी की डगर पे चलना है? हम समझते हैं, मैं समझता हूं, इमरान खान समझते हैं, माजी की डगर पे चलने से मुल्क को नुकसान होगा। एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है पाकिस्तान को। आप देखें, कैफियत ये है कि पूरा मुल्क कल तारीकी में डूबा हुआ था और एक हंगामी सूरत हाल थी। जरा इसके आप जरा गौर से सोचिए, इसके क्या क्या भयानक इसके असरात हो सकते थे। माशी जो नुकसान है वो अपनी जगह, लेकिन माशी नुकसान से हटकर उस आड़ में और भी तो नुकसान हो सकता था ना, मुल्क का, हमारी सरहदों का। तो ये बड़े नाजुक वक्त से हम गुजर रहे हैं और इस वक्त हमें सियासत से बढ़कर मुल्क का सोचना है, पाकिस्तान का सोचना है। हमें अपनी पसंद, अपनी जात, अपना ईगो, अपनी अना को दफन करना होगा पाकिस्तान के लिए। हमें सोचना होगा कि हमने आगे कैसे बढ़ना है। जिस अंदाज में ये काम चल रहा है ये मुनासिब नहीं है, ये सस्टेनेबल नहीं है, ये सस्टेनेबल नहीं है। क्या करेंगे? आप दबा लेंगे। वक्त फर्ज कीजिए आपने आज फवाद चौधरी को गिरफ्तार कर लिया, कल आप पीटीआई की दीगर लीडरशिप को गिरफ्तार कर सकते हैं। आपके पास वेरविदौल है, पुलिस है, आप मुख्तलिफ केसेस बना सकते हैं, आप झूठे केसेस बना सकते हैं, जवाब पैदा कर सकते हैं। गिरफ्तार करने से आप जवाब पैदा कर सकते हैं, बिल्कुल मुमकिन है और माजी में होता भी रहा है। लेकिन सवाल ये है, इससे क्या मसला हल हो जाएगा? अगर मसला हल होता है, अगर आप समझते हैं कि मसला का हल पीटीआई की लीडरशिप की गिरफ्तारी है, तो सब मौजूद है, हम अपने घरों में मौजूद हैं, कहीं ना कहीं तो मौजूद होंगे ना।